अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का टॉपिक 4.8 इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करना है। इक्विलिब्रियम के अंदर हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है, फिर इसकी टाइप जिसके अंदर स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। इन तीनों चीज़ों को हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ ही हम बात करें कि हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करना है। अगर तो आपको पेपर में इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आता है तो आपने इसको लिखना कैसे है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। टॉपिक 4.8 इक्विलिब्रियम आपके सामने मौजूद है। कहा जा रहा है वी हैव लर्न हाउ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन कैन बी कॉजेज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कि ट्रांसलेटरी और रोटेशन मोशन किन अंदरूनी फोर्सेस की वजह से मूव करती है। नो वी शैल सी हाउ एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी बैलेंस टू प्रोड्यूस नो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इफेक्ट। ये बेटा तमाम चीज़ जो है बेटा आपने इसको छोड़ देना, आपने डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन के ऊपर आना है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर होगी इफ इट हैज़ नो एक्सेलरेशन, अगर उसके ऊपर एक्सेलरेशन अमल नहीं कर रहा। सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है। फिर आपने बताना है देयर आर टू टाइप, इसकी दो टाइप है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिर आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग देके स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है जो कि स्टार्ट होगी अ बॉडी एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। उसके बाद आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में देखना है तो उसकी डेफिनेशन है अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन लिख देनी है इक्विलिब्रियम की। उसके बाद आपने बताना है कि इसकी टाइप कितनी है। तीसरे नंबर के ऊपर आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बतानी है और इसकी एग्जांपल बतानी है। एग्जांपल अभी हम देखते हैं। उसके बाद आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखनी है और उसकी एग्जांपल करनी है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसकी जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको मिलेगी। तो नीचे हमारे पास एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टार्ट होगी अब बुक से। अब बुक लाइंग ऑन टेबल एज शो इन फिगर, हमारे पास एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। ओनली टू फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, उसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही है। एक है वन इज वेट डब्ल्यू इज इक्वल है एम जी एक्टिंग डाउनवर्ड, एक उसके ऊपर फोर्स है डब्ल्यू जो कि वेट है जो कि डाउनवर्ड है। एंड अदर फोर्स एफ एन इज नॉर्मल फोर्स, और उसके बाद एक रिएक्शन फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स है जिसे एफ एन का नाम दिया हुआ है और ये एग्जर्ट अपवर्ड ऑन दी बुक, और ये ऊपर की तरफ है। देखिए ये मेरे पास एक टेबल है, इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, बुक के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही है। एक मेरे पास डाउनवर्ड है जो कि वजन है बुक का, और दूसरा क्या है इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है नॉर्मल फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ खींचे रखी हुई है। सिंस द बुक इज एट रेस्ट, जिसकी वजह से बुक क्या होगा रेस्ट के ऊपर होगी। सो इट हैज जीरो एक्सेलरेशन, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा जीरो होगा। जस्ट आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद आपने बता देना है एफ एन यानी कि नॉर्मल फोर्स माइनस वेट इस तरफ आएगा तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएगी। ये साथ में आपने जो मैथमेटिकली फॉर्म है ये लिख देनी है। नेक्स्ट आपने एग्जांपल बतानी है डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो कि स्टार्ट होगी यहाँ से। अ पैराट्रूपर इन अ फ्यू सेकेंड आफ्टर द फ्री फॉल, द parachute opens and a little later the paratrooper start descending with the uniform velocity। एक पैराट्रूपर है जो नहीं वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो अपने पैराट्रूपर को ओपन कर लेते हैं। जो नहीं ऊपर करता है तो उसके अंदर हवा जो से वो मूव करने लग जाती है और कुछ ही टाइम बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये बैलेंस हो जाता है। इन दिस स्टेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इस हालत के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस गुब्बारे को नीचे की तरफ और इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही होती है। ऑन द पैराट्रूपर इज बैलेंस बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द parachute एक्टिंग अपवर्ड, और जो हवा है वो रेजिस्टेंस फ्राहम करती है इस गुब्बारे को। इस गुब्बारे में रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है और इसकी में जो फोर्स है वो नॉर्मल हो जाती है और जो ऑब्जेक्ट है वो इजीली नीचे आ जाता है। आपने क्या करना है सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद आपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है और ये जो ऊपर बुक वाली एग्जांपल दे देनी है। तीसरे नंबर पे आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करनी है और यहाँ पे आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था बेटा मेरे पास छोटा सा आर्टिकल था इक्विलिब्रियम वाला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टॉपिक 4.9 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।